हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं। हमारी आज प्रस्तुतता की जीरो क्लासेस है। जीरो क्लासेस का मतलब ही होता है कि हम बेसिक पढ़ेंगे, इसमें केवल फार्मूलेस पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम बहुत ही ज़बरदस्त लेकर फार्मूले आए हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हुए फटाफट हम शुरू करते हैं अपने, जैसा कि हम पिछली क्लास में बता भी चुके थे और अब आगे उसके बताने वाले हैं। कि मान लेते हैं सबसे पहले हम नियम नंबर 1 मान लो, याद दी एक्स, ये एक्स दिया है, एक्स को 0x तक, कितना बेटा 0x तक, एक्स को 0, ठीक है, एक्स 0 तक कम किया जाए तो कम प्रतिशत बराबर, तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका फार्मूला हम, चलो यहाँ पे लिखते हैं कि x माइनस x0 अपॉन x। ओके, समझ में आया? इनको कॉपी पर नोट करते चलें साथ में। नंबर 2 याद दे, x दिया है को क्या करना है, बढ़ाया जाएगा। कहाँ तक? x1 तक, को x1 तक बढ़ाया जाए तो कितना x बढ़ जाएगा, कितनी वृद्धि हो जाएगी प्रतिशत में। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत कितना होगा, ये कह रहे हैं कि x को x1 तक बढ़ाया जाए तो x वृद्धि x कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों, ऐसे सवालों को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो x माइनस x अपॉन x। ओके, रूल नंबर 3 देखिए, मान लेते हैं अगर कोई धनराशि है, कोई भी एक राशि दी गई है जो बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, a% बढ़ जाती है, या फिर उसके बाद a% घट जाती है, तो जो घटाया हुआ या बढ़ा हुआ जो भी उसका बदलाव है कितना प्रतिशत होगा। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे याद दी, यदि किसी राशि, ठीक है, जो हमारी राशि दी गई है वो मान लेते हैं x%, यदि किसी एक a% बढ़ाई जाती है और फिर a% जो है उसको घटा दिया जाता है, मतलब जितनी बढ़ाई गई उतनी ही घटा दी गई। ये प्रतिशत घटाई जाती है। आप समझ गए ना? कह रहे हैं पहले क्या होता है कि कोई राशि दी है, वो प्रतिशत बढ़ जाए गई, फिर उसके बाद प्रतिशत ही वो घट जाती है। तो ये बढ़ने और घटने के क्रम में, ठीक है, क्या बदलाव आता है, प्रतिशत में क्या बदलाव आता है, बूझ रहे हैं कि प्रतिशत में बदलाव क्या है। तो प्रतिशत में क्या बदलाव, पहले बढ़ी फिर घट गई, तो इस प्रकार की बढ़ी या कम हुई तो ऐसे वालों को a² अपॉन कितना रहेगा, 100%। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ गया कि यदि x को x0 तक कम किया जाता है तो वो क्या होगा, x माइनस x0 अपॉन x हो जाएगा। यदि x को x1 तक बढ़ाया जाता है तो वृद्धि कितनी होगी, x1 माइनस x अपॉन x, यानी कि बटे में x रहेगा। यदि कोई राशि दी है, कोई धनराशि दी है या कोई चीज़ दी है, उस a% पहले बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद a% घटा दिया जाता है, तो उसमें बदलाव, प्रतिशत में बदलाव कितना होगा, a² अपॉन 100, यानी कि 100% होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए,
नंबर 4। अब इसमें क्या है, अब इसी प्रकार के सवाल को कई बार सवाल को और तरीके से पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि मान लेते हैं यदि पहले a% बढ़ा दिया गया और फिर b% घटा दिया जाता है तो उसके प्रतिशत में कितना बदलाव होगा। माना कि यदि कोई एक संख्या दी है, मान लेते हैं यदि एक संख्या a% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ाई, मान लो बढ़ाई गई पहले, ठीक है, जाती है, पहले एक संख्या बढ़ाई जाती है। चाहे तो यहाँ पहले लिख लें, वो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं, पहले मान लेते हैं यदि एक संख्या है वो पहले a% बढ़ी है, ठीक है, बढ़ाया जाता है उसको, फिर इसी संख्या को फिर क्या करते हैं, फिर इसे b%, इसे कितना b% क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ये घट जाती है, घटाई जाती है। बात समझ में आ रही, पहले a% बढ़ाई गई फिर b% घटाई गई। अब इसके बढ़ने और घटने के क्रम में तो प्रतिशत में कितना बदलाव होगा, प्रतिशत में बदलाव, तो भाई प्रतिशत में क्या बदलाव होगा, ब्रैकेट लगा लें, सबसे पहले लिख लें क्या हुआ, ये बढ़ी है माइनस कर दें, v घटी है ऐसे ही घटेगी, ठीक है, फिर माइनस AB/100 यानी कि बटे में 100 क्या प्रतिशत। ठीक है, नंबर 5 देखिए, तो देखिए नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक संख्या, यदि हम शॉर्टकट में लिखते हैं, मान लो a, पहले क्या होता है, एक संख्या है, मान लो a% बढ़ाई गई, ठीक है, a% क्या करना है उसको, सॉरी, मान लेते हैं एक संख्या जो थी a% बढ़ाई जाती है, फिर b% घटाई जाती है, तो क्या है a - b - ab, अब ठीक है, बटा 100। उसी प्रकार a% घटाई जाती है, पहले घटाई जाए, ये प्रतिशत घटाई गई, ये प्रतिशत घटाई जाती है और फिर b% जो थी वो क्या होती है, बढ़ जाती है, b% बढ़ाया जाए उसको, b% बढ़ाया जाए, तो जो प्रतिशत है उसमें वृद्धि या कमी कितनी होगी, कुल वृद्धि या कमी, कुल वृद्धि प्रतिशत, ठीक है, या कमी, मान लेते हैं कमी भी लिख लो, चलो, वृद्धि या कमी, कमी प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत होगा a% पहले जो है वो घटाई गई, फिर उसके बाद b% उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ जाती है, तो माइनस a, क्योंकि ये घटाया गया तो माइनस रहेगा, जो घटता है वो माइनस में, जो बढ़ता है वो प्लस में, ठीक है, प्लस b -a + b हो गया, फिर उसके बाद -ab/100 प्रतिशत, कुल ये वृद्धि और ये कमी होगी जो भी है इसमें। अगर ये प्रतिशत संख्या
पहले घटाई जाती है, फिर b% बढ़ाया जाता है, तो कुल वृद्धि या कमी जो प्रतिशत में होगी वो क्या होगी, -a + v - ab बटा 100। ठीक है। नंबर 6 देखिए, नंबर 6 कह रहा है नियम में यदि एक संख्या जो है, मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लें, अब ये संख्या जो है क्या करते हैं, a% पहले घटा देते हैं, फिर b% भी उसका घटा देते हैं। देखिए फार्मूले कैसे बन रहे हैं। सबसे पहले हमने बताया कि a% जो है वो संख्या बढ़ी, फिर b% घट गई। अब क्या है, अब a% जो है वो घटाई जा रही है और b% जो है उसमें वृद्धि हो रही है मूल्य में। तो फार्मूला आपके सामने है कि कह रहे हैं -a + v - ab बटा 100। अब देखिए a% जो है, a% वृद्धि नहीं हो रही है, घटाई जा रही है, उसका मूल्य घट रहा है। a% जो है उसके मूल्य में घटोती हो रही है, पहले हो रही, फिर उसके बाद क्या होता है, b% फिर b% घटाई जा रही, b% घटाई जाती है तो कुल क्या हो रही, कुल वृद्धि या कमी। अब सीधी सी बात है, दोनों में घटा रहे हैं तो कमी होगी, वृद्धि होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो कमी कितनी प्रतिशत कमी होगी, कमी कितनी प्रतिशत कमी हो रही है भाई, तो -a क्योंकि ये घट गया, फिर -b क्योंकि -b ये भी घट रहा, फिर माइनस, लेकिन इस बार माइनस प्लस ab बटा 100%। बात समझ में आई है? नियम नंबर 7 देखिए कि मान लेते हैं संख्या है एक, किसी संख्या को जो भी संख्या है उसको पहले a% बढ़ा रहे हैं। एक संख्या दी है, किसी भी संख्या, मान लो कोई संख्या, उस संख्या में a% बढ़ोतरी हो रही है, पहले a% बढ़ोतरी हो रही है और फिर चलो बढ़ोतरी भी लिखें, संख्या बढ़ाई जाती है, जाती है, बढ़ाती जाए, या फिर b% पहले a% बढ़ाई गई, फिर b% भी बढ़ाई जाती है। बढ़ाया जाए तो संख्या में जो कुल कितना प्रतिशत जो है बदलाव आएगा प्रतिशत का, और कितनी संख्या बढ़ेगी जाए, तो कुल संख्या में वृद्धि प्रतिशत, तो संख्या में कुल कितना वृद्धि होगी, कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ जाती है, a क्योंकि a को बढ़ाया गया प्लस b को बढ़ाया गया प्लस ab बटा 100% की वृद्धि होगी। फार्मूला सीधे, बात बदल रहे हैं, फार्मूला एक ही है, एक ही फार्मूले से सारे क्रिएट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो बात इतनी समझ में आया गई। अब नंबर 8 पढ़ें। ठीक है, नंबर 8 में किस प्रकार से ऐसे ही सवाल को बनाएंगे हम, कि मान लेते हैं कोई वस्तु है, अब उसकी कीमत जो है बढ़ जाती है,
वस्तु है और उसकी कीमत बढ़ गई, तो आप उस वस्तु की खपत कितनी कम कर दें, खपत करें कि उसके खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अभी देख लो जो लोग कमा रहे हैं, बेचारों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, वस्तुओं के रेट बढ़ रहे हैं। हम तो मान लेते हैं किसी वस्तु की कीमत में जो कीमत है, ठीक है, कीमत A% कितनी A% बढ़ जाती है। बढ़ती है, किसी वस्तु की कीमत जो है वो A% बढ़ जाती है। अब A% बढ़ जाती है तो जो इसकी खपत है, तो खपत में क्या करना है, जो इसकी खपत है वस्तु की खपत में, तो खपत में वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत, ठीक है, कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका जो मूल्य है, खर्चा है, उस खर्चे पर कोई बदलाव ना है, की जाए कि खर्च पर कोई बदलाव ना हो, कोई बदलाव ना हो। ठीक है, मान लेते हैं कोई वस्तु है, उसकी कीमत A% बढ़ जाती है और फिर उसकी खपत जो है उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए, मतलब आप खाना कम कर दें, उसका खर्चा कम कर दें कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक, 100 + A गुणा 100%, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखिए, किसी वस्तु की कीमत A% घटती है, मतलब जो मूल्य है उस वस्तु की कीमत का वो A% घट जाता है, और तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा वही रहे, मान लो आप किसी आदमी 1000 रुपये खर्च कर रहा है और वस्तु सस्ती हो गई है, तो वो उसकी खपत बढ़ा दे ताकि उसका खर्चा 1000 ही रहे, मतलब उसको पैसे बचाने नहीं है। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार के सवालों को करेंगे। ए जो है वो वस्तु की कीमत जो है, ठीक है, बटा 100 - A गुणा 100%। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।